अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था ब्राजील में ब्रिक्स समिट में रूस भारत चीन के साथ मिलकर ऐसा भी कर जाएगा गेम। जिस डॉलर के दम पर अमेरिका करता है दुनिया पर राज, रूस के ऐलान के बाद अमेरिकी इकोनॉमी हो जाएगी तबाह। रूस के ऐलान के बाद भारतीय इकोनॉमी के लिए मिल गया खजाना। यूपीआई और रुपए से भारत बनेगा फाइनेंशियल हब। दुनिया पर टैरिफ ठोकने की धमकियां देते रह गए ट्रंप, रूस ने भारत के साथ मिलकर डॉलर की लगा डाली लंका। भारत रूस के व्यापार पर 500% टैरिफ ठोकने की तैयारी में थे ट्रंप। भारत डॉलर को लात मार रुपए में करेगा डील। पिछले 80 सालों से दुनिया एक ही भाषा में व्यापार करती आई है, अमेरिकी डॉलर। ये डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका की दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत है। इसी डॉलर के दम पर वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाता है, किसी की भी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देता है। लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का ऐलान हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में एक ऐसा दाव चलाया है जो अमेरिका के पूरे साम्राज्य को हिला सकता है, और इस दाव में भारत की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। रूस ने जो ऐलान किया है उसके बाद भारत की इकोनॉमी बुलेट रफ्तार से भागने वाली है। भारत पर एक तरह से खजाना खुल गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, परत दर परत खोलेंगे हर राज। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अमेरिका की डॉलर वाली दादागिरी को खत्म करने में दुनिया को लीड करना चाहिए। तो चलिए अब उस भूचाल का नाम बताते हैं जिसने अमेरिकी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी है। इस मिशन का नाम है डी-डॉलराइजेशन। ये शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। इसका मतलब है दुनिया के व्यापार से डॉलर को लात मारकर बाहर करना और अपने अपने देश की करेंसी यानी अपनी मुद्रा में व्यापार करना। और इस मिशन का झंडा उठाया है ब्रिक्स देशों के समूह ने। ये कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है। पहले इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, लेकिन अब इसका विस्तार हो चुका है और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो चुके हैं। यानी अब ये दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी और 35% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी वाला एक महाशक्तिशाली संगठन बन गया है। इस संगठन के मंच से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्स देश आपस में व्यापार के लिए एक स्वतंत्र निपटान प्रणाली बनाएंगे। सरल भाषा में कहें तो ये देश आपस में लेन देन के लिए अपना खुद का एक फाइनेंशियल हाईवे बनाएंगे, जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अभी तक दुनिया का सारा इंटरनेशनल ट्रेड स्विफ्ट नाम के एक सिस्टम से होता है, जिसका पूरा कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है। अमेरिका इसी स्विफ्ट सिस्टम का बटन दबाकर किसी भी देश को दुनिया की अर्थव्यवस्था से काट सकता है, जैसा उसने रूस के साथ करने की कोशिश की। लेकिन पुतिन का नया प्रस्ताव इसी अमेरिकी हथियार को हमेशा के लिए बेकार करने का प्लान है। ये एक समानांतर आर्थिक दुनिया बनाने जैसा है, जहां डॉलर की कोई पूछ नहीं होगी, जहां अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं होगा। ये अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य पर एक सीधा और खुला हमला है। अब सवाल उठता है कि इस प्लान से डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकी नेता धुआं क्यों हैं? अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? इसे समझने के लिए आपको डॉलर के प्रभुत्व का खेल समझना होगा। दशकों से अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी। इसका मतलब है कि दुनिया भर के देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखते हैं। तेल से लेकर सोना तक सब कुछ डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। इस वजह से पूरी दुनिया में डॉलर की जबरदस्त मांग बनी रहती है। इस मांग के कारण अमेरिका को 3 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा, वो जब चाहे जितना चाहे डॉलर छाप सकता है और उसे पूरी दुनिया में खपा सकता है। इससे वो अपनी महंगाई का एक बड़ा हिस्सा बाकी देशों पर थोप देता है। दूसरा फायदा, डॉलर की भारी मांग की वजह से उसे बहुत कम ब्याज दरों पर पूरी दुनिया से कर्ज मिल जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक फायदा, वो डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जो देश उसकी बात नहीं मानता, उसे वो डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर फेंककर उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है। अब सोचिए, अगर ब्रिक्स देश, जो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं, डॉलर में व्यापार करना बंद कर दें तो क्या होगा? सबसे पहले डॉलर की वैश्विक मांग में भारी गिरावट आएगी। इससे डॉलर का मूल्य गिर सकता है। अमेरिका को जो सस्ते में कर्ज मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत खत्म हो जाएगी। रूस जैसे देश अमेरिकी दबाव से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। यही वो डर है जो ट्रंप और पूरे अमेरिकी प्रशासन को सता रहा है। अगर डी-डॉलराइजेशन का ये अभियान सफल हो गया तो ये अमेरिका की वैश्विक बादशाहत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं होगा,
ये दुनिया के पावर सेंटर को वॉशिंगटन से खिसकाकर एशिया की तरफ लाने की शुरुआत होगी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये दोस्ती, विश्वास और रणनीतिक साझेदारी की भी है। और इस लड़ाई में रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कई लोगों को लगता है कि रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रूस वो देश है जो भारत को वो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी देने से भी नहीं हिचकिचाता, जिसे देने से पश्चिमी देश हमेशा कतराते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है भारत का अपना फाइटर जेट इंजन कावेरी इंजन। दशकों से भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए एक शक्तिशाली इंजन बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बेहद जटिल टेक्नोलॉजी में हमें कुछ आखिरी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रूस आगे आया और उसने भारत के कावेरी इंजन की टेस्टिंग में न सिर्फ मदद की, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कोई भी देश आसानी से किसी को नहीं देता। इसके अलावा कई घातक मिसाइलों के विकास और अन्य अत्याधुनिक हथियारों पर रूस लगातार भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। ये सब दिखाता है कि रूस भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बराबर का रणनीतिक साझेदार मानता है। और यही गहरी दोस्ती और विश्वास अब आर्थिक मोर्चे पर एक नए ब्रह्मास्त्र को जन्म दे रहा है, जिसका नाम है डी-डॉलराइजेशन। रूस जानता है कि इस वैश्विक व्यवस्था को बदलने के लिए उसे भारत जैसे एक विशाल, स्थिर और शक्तिशाली लोकतंत्र का साथ चाहिए। और भारत भी समझता है कि एक ध्रुवीय दुनिया से बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ जाने का ये सबसे सुनहरा मौका है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे खेल से भारत को क्या फायदा होगा? क्या ये हमारे लिए सिर्फ एक और वैश्विक पहल है, या फिर ये हमारी तकदीर बदलने वाला एक सुनहरा अवसर है? जवाब है, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके फायदे इतने बड़े और दूरगामी हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, डॉलर पर निर्भरता का अंत और वित्तीय आजादी की शुरुआत। अभी हमें अपने ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे होता यह है कि डॉलर के मूल्य में जरा सा भी उतार चढ़ाव हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देता है। डॉलर महंगा हुआ तो हमारा आयात महंगा हो जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में यानी रुपये में व्यापार करेंगे तो हम इस करेंसी के जोखिम से पूरी तरह बच जाएंगे। हमारे व्यापारियों को डॉलर रुपया विनिमय दर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे व्यापार की लागत घटेगी और हमारा निर्यात दुनिया में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। दूसरा जबरदस्त फायदा, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी भारत की छिपी हुई मुद्रा युद्ध नीति। सोच कर देखिए, जब ब्राजील, रूस, सऊदी अरब और चीन जैसे बड़े देश भारतीय रुपये में व्यापार करने लगेंगे और उसे स्वीकार करने लगेंगे, तो हमारा रुपया डॉलर के विकल्प के रूप में एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। ये भारत को एक ऐसी आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक सौदेबाजी की ताकत देगा जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। ये भारत को दुनिया के हाई टेबल पर एक स्थायी सीट दिलाएगा। ये एक ऐसा खेल है जिसे अब तक सिर्फ अमेरिका खेलता आया है और अब भारत उस खेल का नया खिलाड़ी बनने जा रहा है। ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र होगा। तीसरा और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण फायदा, अमेरिका के प्रतिबंधों से बुलेट प्रूफ भारत। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। अगर भारत और ब्रिक्स देश अपने स्वतंत्र सेटलमेंट सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर लेते हैं, तो भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के किसी भी संभावित खतरे से हमेशा के लिए बुलेट प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी विदेश नीति को बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चला सकेगा। चाहे हमें रूस से तेल खरीदना हो या ईरान के साथ व्यापार करना हो, हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। चौथा बड़ा फायदा, भारत बनेगा दुनिया का नया ग्लोबल सेटलमेंट हब। रूस ने सिर्फ एक सिस्टम का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें भारत दुनिया का लीडर है। हमारा यूपीआई और रुपे जैसा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे उन्नत है। हम अपने इस सिस्टम को ब्रिक्स के नए पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर पूरे एशिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हब बन सकते हैं। ये वो भूमिका है जो अब तक सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन को मिलती थी। सोचिए, जब दुनिया भर के देशों का पैसा भारत के बनाए सिस्टम से होकर गुजरेगा, तो भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत कितनी बढ़ जाएगी। पांचवा फायदा, तेल गैस रुपए में यानी भारत की पक्की ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और इसका भुगतान हमें डॉलर्स में करना पड़ता है।
है। अगर सऊदी अरब, यूएई और रूस जैसे हमारे सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश रुपए में भुगतान लेना शुरू कर दें, तो ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक क्रांति होगी। किसी भी वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति में भी जब डॉलर की कमी हो सकती है, भारत की ऊर्जा सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए एक निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति की गारंटी जैसा होगा। छठा फायदा, सस्ता आयात और तेज निर्यात। डॉलर रुपए के रोजाना उतार चढ़ाव से भारतीय कंपनियों को अपने मुनाफे को बचाने के लिए हेजिंग जैसे महंगे उपायों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है। लेकिन जब व्यापार रुपए में होगा तो ये लागत खत्म हो जाएगी। इससे आयातित सामान सस्ता हो सकता है और हमारा निर्यात भी सस्ता और ज्यादा आकर्षक बनेगा, जिससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। सातवां फायदा, अमेरिका की महंगाई अब भारत नहीं पहुंचेगी, क्योंकि डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। अमेरिका अपनी महंगाई का एक बड़ा हिस्सा बाकी दुनिया पर थोप देता है। इसे एक्सपोर्टिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब हम डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर लेंगे तो हम इस आयातित महंगाई से भी बच जाएंगे। इससे भारत सरकार को देश में मुद्रास्फीति को काबू में रखने में ज्यादा आसानी होगी, यानी आम आदमी के लिए सस्ती चीजें और महंगाई पर लगाम। तो कुल मिलाकर डी डॉलराइजेशन का ये अभियान सिर्फ एक वैश्विक राजनीतिक घटना नहीं है, ये भारत के लिए एक सदी में एक बार आने वाला मौका है। ये मौका है अपनी आर्थिक नियति को अपने हाथों में लेने का, ये मौका है दुनिया को एक नई दिशा देने का, और ये मौका है एक नए भारत का निर्माण करने का, जो न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि विश्व गुरु बनने की क्षमता भी रखता हो। ये नए भारत का शंखनाद है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और रूस की ये जोड़ी अमेरिका के 80 साल पुराने डॉलर राज को खत्म कर पाएगी? क्या भारतीय रुपया वाकई में डॉलर को टक्कर देने की क्षमता रखता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।